हेलो दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर दिनेश कुशवाहा डीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रेलवे द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन एनटीपीसी के बारे में, जिसका नंबर है CN 05/2024। इसके तहत कई सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। आज उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब निकला है। इसका नोटिफिकेशन 13 सितंबर को निकला हुआ था, जिसके लिए इसका रजिस्ट्रेशन 24 सितंबर से स्टार्ट हो गए थे और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप लोग देख सकते हैं 14/10 तक आप कर सकते हैं। आप लोगों से अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, उससे पहले ही अप्लाई कर दीजिए। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं तथा उनके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है या फिर प्रेफरेंस कैसे देना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो पोस्ट हैं, इसमें 5 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हैं, जिसमें अलग अलग जोन में सभी जोन में 5 वैकेंसी नहीं है, पाँचों लेवल पे वैकेंसी नहीं है। किसी में स्टेशन मास्टर की नहीं है, तो किसी में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर नहीं मिलेगा, तो कहीं पे आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी नहीं नज़र आएंगी। तो जब भी आप अप्लाई करें तो एक बार देख लें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। स्टेशन मास्टर बनना है या चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनना है, या फिर कौन सी पोस्ट आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। उस हिसाब से आप पहले जॉन को देखें, उसमें उसकी वैकेंसी देखें, उसके बाद अप्लाई करें। इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें जो वैकेंसी हैं, दो जो वैकेंसी हैं नंबर 1 और 2 की, तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों लेवल 6 की वैकेंसी हैं, जिनका बेसिक की अगर बात करें तो 35,400 बेसिक होता है, लेकिन इनकी मेडिकल में अंतर आता है। जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो वैकेंसी है 1 नंबर वाली, ये वाली जो वैकेंसी है, इसकी जो बात करते हैं, इसमें मेडिकल B2 लगता है, जबकि स्टेशन के मास्टर के लिए मेडिकल A2 आता है। और इस बार की जो वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी आज तक पहली बार आई हैं। आज से पहले ये वैकेंसी नहीं आती थी, प्रमोशन से ये वैकेंसी भरी जाती थी, लेकिन इस बार ये डायरेक्ट वैकेंसी निकली है लेवल 6 के लिए। और जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी हैं वो अपने पास इस बार कम हैं। अगर इनकी बात करें तो 900 प्लस ही कुछ वैकेंसी हैं, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं है इस समय। ठीक है जी। और इसके अलावा ट्रेन मैनेजर, जिसे हम गार्ड बोलते हैं, इसमें भी मेडिकल A2 चाहिए होगा, जो लेवल 5 की है। इसकी वैकेंसी अच्छी खासी हैं, 3144 वैकेंसी हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी लेवल 5 की है, मेडिकल इसका ज़्यादा टफ नहीं होता है, C2 है। और इसकी जो वैकेंसी वो 1507 हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी 732 वैकेंसी हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी अच्छी है, कौन सी ज़्यादा। इसके बारे में जानते हैं। जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है वो नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट से आती है, और जो स्टेशन मास्टर वाली और गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली, ये दोनों ही सेफ्टी डिपार्टमेंट से आती हैं। लेकिन अगर बात करें तो स्टेशन मास्टर के पास वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहता है इसमें। लेकिन अगर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की बात करें तो स्टेशन मास्टर के कंपैरिजन में इसमें वर्कलोड थोड़ा सा कम रहेगा, और इसमें स्ट्रेस भी थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट्स में आता है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का जो प्रमोशन है वो थोड़ा स्लो रहता है। इसमें आपको पहला प्रमोशन आने के लिए कम से कम 6 से 8 या 10 साल तक भी लग सकती हैं। इससे पहले प्रमोशन के चांस कम ही हैं, लेकिन इनमें दोनों में ही प्रमोशन बहुत स्लो रहता है। जो इसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, ये लेवल 5 की है, लेकिन इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा आपको कि इसमें प्रमोशन जल्दी कैसे हैं और इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, जिसकी वजह से आप जल्दी इसमें प्रमोशन पा सकते हैं और क्या क्या प्रमोशन मिलते हैं इसमें। अगर आप इसमें प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अगर आपको वर्कलोड थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप में प्रेफरेंस देने के लिए आप 4 नंबर को पहले रख सकते हैं, जिसमें ये आता है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट। उसके बाद और ठीक से चाहिए तो उसके बाद आप ये वाली देख सकते हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। और उसके बाद आप स्टेशन मास्टर को रखिए, उसके बाद आप ट्रेन मैनेजर को रखिए, और सबसे लास्ट में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को रख सकते हैं। ठीक है। चाहो तो ट्रेन मैनेजर को
सबसे लास्ट में भी डाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि इनका लेवल 5 की है, लेकिन इसको पहले रख सकते हैं। इसमें प्रमोशन थोड़ा जल्दी रहता है और स्ट्रेस भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अगर आपको हेडक्वार्टर मिल जाता है तो इसमें आपको सैटरडे संडे ऑफ भी मिल सकता है, जो आपके लिए अगर आगे स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बेनिफिशियल रहेंगे। एक बार आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे एज लिमिट भी देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार ये ज़रूर देख लें। इसके बाद बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी 5 वर्ष, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और भी डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं रिजर्वेशन अपने अपने कैटेगरी के अनुसार। आगे चलते हैं इसमें। अगर इसमें बात करें फीस की, तो इसके लिए अप्लाई अगर आप करते हैं तो इसमें 500 है। जैसे ही आप CVT 1 देंगे, उसमें अपीयर होते हैं, तो उसके बाद 400 रुपये आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। इसके अलावा और कैटेगरी में PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए कितना है 250 है, जो डिडक्ट होने के बाद एक बार आप अपीयर होते हैं इसमें CVT 1 में, उसके बाद ये पूरी तरह से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर इसके CVT 1 की बात करें तो CVT 1 का सिलेबस देख लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा ये 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा, जिसमें GS कितने की 40 की, मैथ कितने की 30 का, और रीजनिंग कितने की 30 की, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और एक चीज़ याद रखें, ये जो 100 मार्क्स का है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। या अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आप CVT 2 दे पाएंगे, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, और जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आगे का डिसाइड होना है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा आपको होगा। अगर आप CVT 1 की अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी GS अच्छी हो जाएगी, मैथ्स का अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और रीजनिंग, और यही सेम सिलेबस आपको मेंस में नज़र आएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो आपको मदद करेगा आगे के लिए। तो इसकी तैयारी CVT 1 की तैयारी अच्छी से करें। इस बार वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ भी हाई जाने के चांस अच्छा है, तो थोड़ा सा तैयारी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, जिससे आपको इसकी टेस्ट की हैबिट बनी रहे। CVT 1 की हैबिट जब बन जाएगी तो थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, टाइम मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा। CVT 1 जो आपका होने वाला है वो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्के ज़्यादा ना मारें। और जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से जो भी मेंस के लिए क्वालिफाइड होंगे उनके लिए जो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया रखा है वो आप देख सकते हैं। 40% EWS जनरल, OBC के लिए 30%, SC के 30, ST 25। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर है, इस क्वालिफाइंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 100 में से 40 नंबर या 30 नंबर ला के सोचे कि CVT 2 देने को मिल जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। आप लोग इसका सिलेबस देख लीजिए एक बार। आप लोग सिलेबस देखें तो आपको पता चलेगा। सिलेबस में जो एक टर्म यूज करते हैं सब कुछ लिखने के बाद, ETC, ये सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि इसके नाम के ETC जोड़ने के बाद इसमें पता नहीं कुछ भी मैथ्स में से ये डाल सकते हैं। इसके अलावा इस सिलेबस के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप अपनी तैयारी पूरी तरह से लगन के साथ और पूरी अच्छी से करें। कुछ भी मैथ्स में या रीजनिंग में या फिर GS में ना छोड़ें कि नहीं इतना ही सिलेबस लिखा है हम इतना ही पढ़ेंगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो आप सिलेबस की अच्छी से तैयारी करें, क्योंकि पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। CVT 1 को क्लियर करने वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे, मतलब जितनी वैकेंसी हैं उसके 15 गुना CVT 2 के लिए क्वालिफाइड किए जाएंगे, और उनके लिए ये सिलेबस रहेगा, जिसमें GS भी वही है, मैथ्स भी उतना ही है, और रीजनिंग उतनी है। लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद सीधा फाइनल मेरिट बनेगी, तो उसके अनुसार इसमें कट ऑफ भी अच्छा रहेगा, वैकेंसी कम है तो। लेकिन इसका पेपर थोड़ा सा अच्छा आता है, तो आपको तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। आप लोग ध्यान रखें कि इसमें जो सिलेबस है, मतलब 90 मिनट का ये एग्ज़ाम है, केवल सिलेबस बढ़ेगा और कुछ नहीं है। 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें पहले से मेंटली, और इसको जितना आप मॉक लगाओगे उतना आपको ठीक रहेगा, आपको प्रैक्टिस रहेगी, हैबिट रहेगी, तो आपको इतना डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम से, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिए। सिलेबस फिर से वही कहानी है, सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिलेबस सेम ही है। इसके बाद अगला आप लोगों को दिखाई दे रहा हुआ है CVAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये स्टेशन मास्टर के लिए होता है, केवल और केवल स्टेशन मास्टर के लिए।
जिसको हम लोग साइको टेस्ट कहते हैं। तो उसके बारे में भी मैं अलग से बता दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या करना है इसमें। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इसमें। तो देखो, गुड्स मैनेजर जो जिसको हम गार्ड बोलते हैं, इसके लिए आपको स्किल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेंस रहेगा इसका, प्रीलिम्स और मेंस। इसके अलावा इसका मतलब जो टाइपिंग टेस्ट होना है वो इसके लिए नहीं है, स्किल टेस्ट वाला है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें टाइपिस्ट है तो ये तो टाइपिंग मांगेगा ही इसमें। जूनियर अकाउंटेंट वाला, इसमें भी टाइपिंग मांगी जाएगी। एक ये जो पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखें, इसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है। स्किल टेस्ट केवल 2 पोस्ट के लिए है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्ट कम टाइपिस्ट। इसके अलावा जो साइको टेस्ट होता है वो केवल स्टेशन मास्टर के लिए, मतलब गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इन दोनों को हम बिना टाइपिंग टेस्ट के ही प्राप्त कर सकते हैं, बस मार्क्स अच्छे आने चाहिए हमारे। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा मुझे मैसेज आए हैं कि सर कौन सा डिवीज़न चूज़ करें या कौन सा जोन चूज़ करें जहाँ से हम अप्लाई करें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों को से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी जोन नहीं है जहाँ कि मैं आपको बता दूं कि इस जोन में आप भर दीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कि इस जोन में भर दीजिए, अजमेर भर दीजिए या किसी और जोन में भर दीजिए कि आपका सिलेक्शन करवा दूंगा यहाँ से, तो ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इसमें। इसके सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको एक इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आप जोन को कैसे चूज़ करें, उस हिसाब से आप देखें अपनी सुविधा के अनुसार। जब भी आप जोन चूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी कैटेगरी में देखें कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं उस जोन में, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी पोस्ट चाहते हैं, किस पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसी हिसाब से अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये देखें कि आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उस जोन में वो वैकेंसी है कि नहीं है। अगर है तो कैटेगरी वाइज उसमें कितनी वैकेंसी है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि अभी हमारे पास अहमदाबाद जोन है, अहमदाबाद जोन को देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो CCTS की जो वैकेंसी है वो 157 है, अच्छी खासी वैकेंसी है। लेकिन अगर हम देखें इसी में तो इसमें स्टेशन मास्टर की वैकेंसी 71 है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कितनी वैकेंसी है इसमें 44 है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी खुद से कि मुझे कैटेगरी में कितनी वैकेंसी मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही। जैसे इसमें कैटेगरी 4 की वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट वाली वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। आप उसमें चाहते हैं तो आपको कोई दूसरा जोन चूज़ करना पड़ेगा। उसी के अनुसार अगर मैं अजमेर की बात करूँ तो अजमेर में चीफ कमर्शियल कम की वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, स्टेशन मास्टर की 11 ही वैकेंसी हैं। इसके अलावा बेंगलोर देख लो। इसके अलावा मैं आपको एक और जोन बताता हूँ, भोपाल। अगर हम भोपाल में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें जूनियर अकाउंटेंट वाली वैकेंसी है ही नहीं। इसके अलावा गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी अगर कैटेगरी वैसे देखा जाएगा 21 दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही हम कैटेगरी में जाएंगे चेक करने तो यहाँ पे वैकेंसी 0 है। तो आप जब भी जॉन चूज़ करें तो आपको चूज़ करने के लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको जॉन कहाँ चाहिए। आप जिस जॉन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपको घर से दूर जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप किसी भी जोन में डाल दीजिए जहाँ पे वैकेंसी आपको ठीक ठाक नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको घर के आसपास रहना है लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप 3 से 4 जोन चूज़ कर लीजिए। 3 से 4 जोन आप क्या कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए जो आपको आसपास लगते हैं कि यहाँ पे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ अच्छे से। उसके बाद क्या करना, उसमें आप कैटेगरी वाइज आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी की वैकेंसी चेक कीजिए कि उस कैटेगरी की वहाँ वैकेंसी कितनी है। उसके अलावा आप लोग ये देखिए कि आपको अगर लेवल 6 में अप्लाई करना है, अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो क्या वहाँ स्टेशन मास्टर वैकेंसी है। अगर आपको स्टेशन मास्टर नहीं, चीफ कमर्शियल कम क्लर्क टिकट सुपरवाइज़र बनना है तो क्या उसकी वैकेंसी वहाँ है। अगर ऐसे 3 से 4 जोन एक बार में आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए। उसके बाद फिर 3 से 4 में फिर आप वैकेंसी को कंपैरिजन कीजिए, कैटेगरी के अनुसार कितनी वैकेंसी हैं, लेवल के अनुसार इस लेवल में कितनी वैकेंसी हैं, उस हिसाब को उनको अरेंज कीजिए। उसके बाद उन्हें प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद जब आप 3-4 जोन को शॉर्ट लिस्ट कर लोगे,
उसके बाद आप फिर से इनको ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर आप खुद से सोचिए कि मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि मैं अगर बताऊँगा कि आप कोलकाता जॉन में अच्छी वैकेंसी है, तो मैं कहूँगा नहीं कोलकाता में आप अप्लाई कर दीजिए। तो आपको नहीं, बहुत से लोग होंगे जो कोलकाता भरे हुए होंगे ऑलरेडी पहले से। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम होगा, वैकेंसी है। क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होने के चांस हैं। अगर आपको ये लगता है कि जॉन चूज़ करने से कि अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ से हमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें भूल हो सकती है आपसे ये। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आपके अनुसार हो जाए। तो जब भी वैकेंसी ज़्यादा है तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होने के चांस बिल्कुल हैं वहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोगों को केवल सिलेक्शन केवल एक ही चीज़ से हो सकता है, जॉन चूज़ आप ऐसा कीजिए जहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। और आप मेहनत इतनी कीजिए कि आपको सीट चाहे 1 हो, चाहे कितनी भी हो, आपकी सीट बच जानी चाहिए। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो आप अपनी सीट ज़रूर बचा लेंगे, नहीं तो आप फँस सकते हैं। नहीं तो आपके लिए रिस्की रहेगा आगे चल के कि करना है कि नहीं है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। और उसके बाद तो मैं आपको बता रहा था कि आप लोग इसमें जॉन को जब भी चूज़ करें तो कैटेगरी और वैकेंसी का थोड़ा ध्यान रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। और आप मेहनत लगातार करते रहिए, मॉक लगातार देते रहिए। आप जितना अच्छे से मॉक दे पाएंगे उतना आप एग्ज़ाम परफॉर्म कर पाएंगे। बाद बाकी आपको कोई भी समस्या हो तो आपको मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी मैं इसमें जितनी पोस्टें हैं उनका क्या काम होता है, आपको कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्ट्रेस कहाँ कम रहेगा, यहाँ पर वर्कलोड कैसा है, वर्क प्रोफाइल कैसी है, उसके बारे में अलग से वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।